मैंने कहा विकास दिख तो रहा है, गौतम अडानी का विकास दिख रहा है, मुझे विकास दिख तो रहा है, देश की संपत्ति नीरव मोदी लेके भाग जा रहा है, मुझे विकास दिख तो रहा है, जयशाह का विकास दिख रहा है, मुझे विकास दिख तो रहा है, विजय माल्या का विकास दिख रहा है, मुझे विकास दिख तो रहा है, मेहुल चोकसी का विकास दिख रहा है, मुझे विकास देश की तमाम आम आदमी को जो नीड है, जरूरत है, वहाँ कहाँ विकास है। मनीष कश्यप किसके इशारे पर अपना काम कर रहा है? जो जनता को अपनी जो भावनाएं हैं उसको आहत करने का काम कर रहा है, उसको परेशान करने का काम कर रहा है। आपको पता है मनीष कश्यप को अगर बिहार की जनता ने और देश की जनता ने उनको नाक पे बिठाया है, कहने का मतलब है उनको मनीष कश्यप को अगर मनीष कश्यप बनाया है तो उनको परेशान करने का अधिकार कतई भी मनीष कश्यप को नहीं दिया है। आज देश के अंदर मनीष कश्यप ने बिना तथ्य से, आपके मिलियन फॉलोअर्स, आप पे विश्वास करती है बिहार की जनता और तमाम देश की जनता, और आपने बिना तथ्य जांच किए हुए और आपने खबरें चला दी, और खबरें भी ऐसे चलाई कि आपने तमिलनाडु सरकार के खिलाफ और बिहार सरकार के खिलाफ अनाप शनाप बोल दिया, बजाय आपको केंद्र सरकार से सवाल पूछना चाहिए था। क्या गुनाह है बेचारे का? परिवार से आप लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया। मैंने कहा उनका गुनाह कुछ नहीं है, उनका गुनाह बस ये है कि वो हल्ला बोल और पूछता हूँ भारत और दंगल के तर्ज पर, ब्लैक एंड व्हाइट के तर्ज पर बिना तथ्य को जांचे हुए खबरें को चला दिया और 2 राज्यों में मन मुटाव डालना, समझ रहे हो? देश के अंदर राजद्रोह पनपा दिया और उन पे सपोर्ट किया। मैं तो तमिलनाडु सरकार और बिहार सरकार को मैं ये तो यही भी कहना चाहता हूँ, जिन ने खबरें चलाई है, एक मनीष कश्यप आपने मोहरा बनाया है। आप ब्लैक एंड व्हाइट चलाने वालों को भी पकड़ो, आप दंगल चलाने वाले को भी पकड़ो। आप पूछता तो डर का आएगा, क्या बात वही तो आगे आपने मेरे मुंह की बात आपने छीन ली। सच्चाई यही तो, मीडिया हाउस पूरी बिक गई है, और मीडिया हाउस बिकने की वजह से जो कुछ पत्रकार अभी जिंदा है अभिव्यक्ति के नाम पर, उनको भी कहीं ना कहीं अपमान सहन करना पड़ रहा है देश की जनता के बीच में। कारण यह है कि आज देश की जनता सवाल पूछती है कि कैसे देश के अंदर एका आए, देश के अंदर समानता आए, देश एकजुटता के साथ आगे बढ़े, विश्व पटल पर अपना नाम रोशन करे, देश अपने शिक्षण संस्थान के नाम पर विश्व में अपना बिगुल बजाए, देश आर्थिक व्यवस्था में अपना बिगुल बजाए। खोल के देखिए, विकास की गंगा बह रही है। विकास की गंगा बह तो रही है। आज आपको नहीं पता देश की आर्थिक व्यवस्था कैसी डलमला गई है, और किसी एक फर्म के नाम पर किसी स्थिति में आगे हास्य पद पे आ गई। आपको नहीं पता है कि देश के अंदर तमाम और ईडी और सीबीआई भी ऐसी जादू की छड़ी है कि विपक्ष के नेता पे पहुंच जाती है, क्योंकि उन्हें अपने पार्टी में लाना होता है उन नेताओं को। और देखिए ईडी और सीबीआई भी काम कर रही है देखकर, और इंस्टीट्यूशन अगर ऐसे काम करें तो क्या फर्क रह गया वर्तमान और उस अंग्रेजों में? भ्रष्टाचारियों को आप बचा रहे हैं। मैं भ्रष्टाचारियों को कतई नहीं बचा रहा हूं। मैं कह रहा हूं भ्रष्टाचारी बाहर निकल के आए। मैं कह रहा हूं भ्रष्टाचारी अगर बाहर निकल के आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं मुकुल राय को भी जेल में डालो। मैं कह रहा हूं कर्नाटका के अंदर जो हुआ है, जिनके घर से पैसा निकला विधायक के घर से, वो उनके बेटे को भी जेल में डालो, उनकी भी प्रतिनिधि खत्म करो। मैं कह रहा हूं महाराष्ट्र के अंदर अजित पवार भी जेल के अंदर होना चाहिए, एकनाथ शिंदे भी जेल के अंदर होना चाहिए। मैं कह रहा हूं असम के अंदर मुख्यमंत्री हेमंत विश्वकर्मा भी जेल में होना चाहिए। या वो तमाम विपक्ष की नेता जो अपनी आम जनता की आवाज सदन के अंदर बुलंद कर रही है तमाम मुद्दों के नाम पर, आपने जनता की आवाज और उन तमाम आपने बात तो छीन तो ली, वही अंग्रेजों वाली और तानाशाही वाली शासन चल तो रहा है। जो सरकार से सवाल पूछेगा वो सरकार के नाम पर वो सरकार का क्या हो जाएगा, सरकार के तहत वो भ्रष्टाचारी हो जाएगा। जो सरकार से मुद्दों की बात करेगा, जो सरकार से चैलेंज एक्सेप्ट करेगा, वो भ्रष्टाचारी हो जाएगा। आपने देखा नहीं कि केसीआर ने हैदराबाद के अंदर तमाम विपक्षी नेताओं को बुलाकर एकजुटता की बात कही, तो अगले दिन ही उनकी बेटी के ऊपर क्या आरोप लग गया है? फंस चुकी हैं शराब नीति घोटाला में। वही चीज फंस चुकी है। 9 घंटे पूछताछ हुई है। मैं कह रहा हूं पूछताछ अगर 9 घंटे के कविता के घर पे हो रही है, तो भैया ब्रजेश सिंह के घर पे भी होना चाहिए, मिश्रा साहब के घर पे भी होना चाहिए, ब्रिजभूषण सिंह के घर पे भी होना चाहिए, और तमाम जो, मैं तो कह रहा हूं जयशाह के घर पे भी कर लो भैया। मैं तो कह रहा हूं प्रहलाद मोदी नमामि गंगे योजना के नाम पर कितने पैसे घर में इकट्ठा किया है, नरेंद्र मोदी के छोटा भाई है नहीं है, उनके घर में कितना इकट्ठा हुआ है, उनकी जांच हो जाना चाहिए। नमामि गंगे योजना का कहां गया बजट? प्रहलाद मोदी चेयरमैन है, उनका जवाब दीजिए। कहता है कि मेरे घर से कोई भी नहीं है, मेरे घर के पोस्टमार्टम पोस्ट की नौकरी करता है, कोई कुछ कह रहा, तो प्रहलाद मोदी कहां से आ गया भैया? प्रहलाद मोदी को भाई मानते हो या नहीं मानते हो? मैं कह रहा हूं जयशाह कहां से आया भाई? मैं कह रहा हूं पंकज सिंह कौन है? मैं कह रहा हूं ये जयशंकर साहब जो विदेश मंत्री बने वो कहां से आए? 2014 का भारत है, नया भारत है, भूल जाइए 2014 से। मैं कह रहा हूं 2014 का भारत नया भारत बिल्कुल मैं मान रहा हूं। वो भारत फिर से वापस लौट गया है जिससे हमने आजादी ली थी, जिसके लिए तमाम स्वतंत्रता सेनानी ने शहादत दिया था, जिसके लिए तमाम सेनानियों ने शहादत दिया था, और जिससे लड़के हमने देश को आजादी के नाम पर लोकतंत्र को स्थापित किया था। उसी लोकतंत्र को खत्म करने के काम 2014 के बाद इस सरकार ने किए हैं। आरोप लग रहे हैं सिसोदिया पे
नवाब मलिक पे, संजय राउत पे, तो क्या ये दूध के धुले हैं? मैंने देखो, अगर जांच एजेंसियां काम कर रही, मैंने क्या कहा, मैंने जांच एजेंसियों और नौकरशाहों पे सवाल उठाया, इंस्टीट्यूशनों पे सवाल उठाया। मैंने कहा कि आपके पास अगर ऐसी छड़ी है कि आप अगर मनीष सिसोदिया के घर जा सकते हो, आप तमाम विपक्ष के नेताओं के घर पे जा सकते हो, तो आप पक्ष के जो सरकार में बैठे हुए जो नुमाइंदे उनके घर पे भी तो चले जाओ। आपका चुनाव आप में लोग बीजेपी में आ चुके हैं, गंगा से नहा चुके हैं। हाँ तो गंगा से नहाया हुआ व्यक्ति भ्रष्टाचारी नहीं होता है। अच्छा, तो मैं तो ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी अगर गंगा से नहाई हुई पार्टी है तो भैया ये जो संविधान, ये प्रशासन, ये शासन को ख़त्म कर दो और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाम पर आप ये सारी चीज़ें, सारे इंस्टीट्यूशन चला लो और देश का भला हो जाएगा, देश विश्वगुरु बन जाएगा। अरे भैया वही हिटलर की बात कर रहे हो, हिटलरवादी लाने की बात कर रहे हो, जहाँ पे लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी। हिटलर बोल रहे हैं आप? मैंने मोदी जी को नहीं कहा, मैंने कहा जो इस तर्ज पे चलेगा वो हिटलर के तर्ज पे ही चलेगा। मैंने कहा जो लोगों की आवाज़ नहीं सुनेगा, जो शोषित वंचितों की आवाज़ नहीं सुनेगा, जो वाजिब मुद्दों की बात नहीं सुनेगा, तो मैं कहता हूँ वो हिटलर ही तो था।